हेलो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस से पहले हमारा देश भूखमरी से जूझ रहा था। इकोनॉमी डाउनफॉल पे थी और इंडियंस की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जस्ट 32 ईयर्स थी। बट आज इंडिया फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है और इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स से बढ़कर 68 ईयर्स की हो गई है। मुगलों की चोरी, अंग्रेजों की लूटपाट, पार्टीशन के बावजूद आज हमारा देश अपने पैरों पर स्टैंड है। तो आइए आज 26 जनवरी के मौके पर इंडिया के कुछ मेजर अचीवमेंट्स को जानते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बन चुका है। So India sort of becoming the world's largest growth market for energy. Research organisation in India after the country became the only one in the world to successfully reach Mars on its first attempt. ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत 1960s में हुई थी, जिसका मेन पर्पस करंट एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी को मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में बदलना था। ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली ये था कि हम कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज करके फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फार्म टूल्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। और इस रेवोल्यूशन को मेनली एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन जी ने लीड किया था और इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर इफेक्ट साल 1968 में देखने को मिला, जब पंजाब, यूपी, हरियाणा में फूड ग्रेन प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मोटिव इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को एग्रीकल्चरल और फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाना था। और इस रेवोल्यूशन का इफेक्ट कुछ ऐसा हुआ कि आज इंडिया फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट तो है ही, बट दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करता है। और इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर यूएसए, बांग्लादेश, चाइना, यूएई, नेपाल, मलेशिया एक्सेट्रा कंट्रीज है। और इस रेवोल्यूशन के चलते इंडिया लार्जेस्ट मिल्क, जूट, पल्सेस प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, शुगर कैन एक्सेट्रा प्रोड्यूसर है। एंड ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंडिया 4th रैंक पर है। व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड 13 जनवरी 1970 में लॉन्च हुआ था और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट था। व्हाइट रेवोल्यूशन को शुरू करने का मेन पर्पस देश के लोगों को दूध की कमी से छुटकारा दिलाना था। इंडिया को मिल्क डेफिशिएंसी से वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाना था और इसका मेजर इफेक्ट साल 1998 में देखने को मिला, जब इंडिया मिल्क प्रोडक्शन के मामले में यूएसए को पीछे छोड़ दिया। और 2018 में इंडिया का मिल्क आउटपुट ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का 22.29% था और करंटली इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है विथ 187 मिलियन टन्स इन अ ईयर। दैट्स ह्यूज। और इस ऑपरेशन फ्लड के सक्सेस होने के पीछे मेजर इम्पैक्ट अमूल का है। अमूल की वजह से ही हमारे देश में व्हाइट रेवोल्यूशन आया था। न्यूक्लियर प्रोग्राम 18 मई 1974 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब राजस्थान के पोखरान में सक्सेसफुली टेस्ट किया था और इंटरेस्टिंगली इस ऑपरेशन का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड का 6th न्यूक्लियर पावर नेशन बन गया। फिर 11 और 13 मई 1998 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 5 और न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में किए और अभी करंटली इंडिया हैज पोजेस्ड 160 प्लस न्यूक्लियर वीपन्स के साथ इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस हो गया है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो 15 अगस्त 1969 को फाउंडेड किया गया था ताकि इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके। साल 1975 में इंडिया ने अपना फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इंडिया ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। साल 1986 में राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। साल 2008 में इंडिया ने 10 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और ये सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C9 से लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद इसरो ने चंद्रयान सैटेलाइट को चांद पर सक्सेसफुली लॉन्च किया और फिर 5 नवंबर 2013 में मंगलयान को सक्सेसफुली मार्स पर लॉन्च किया और इसी के साथ हम वर्ल्ड के फर्स्ट कंट्री बने जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंचे और इस पर मिशन मंगल मूवी भी बनी है, आपने देखी भी होगी। फिर इसके बाद तो इसरो अनस्टॉपेबल हो गया।
अदर अचीवमेंट्स, साल 1994 में वर्ल्ड के 60% से ज़्यादा पोलियो के केसेस इंडिया में रिपोर्ट हो रहे थे। फिर इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पोलियो से छुटकारा पाने के लिए एक मुहिम चलाई, 2 बूंद जिंदगी की, और ये मिशन इतना सक्सेसफुल रहा कि साल 2014 में WHO की तरफ से इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेट मिला था। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। इंडिपेंडेंस से पहले एवरेज भारतीय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एज 32 ईयर्स ही थी, बट साल 2022 तक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स प्लस है। और WHO के अकॉर्डिंग इंडिया ने अपने लोगों की हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में काफ़ी ट्रिमेंडस काम किया है। और इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव होने के पीछे ग्रीन रेवोल्यूशन और पोलियो इरेडिकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा इंडिया के और भी बिग अचीवमेंट्स है, लाइक डिजिटलाइजेशन, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, राइट टू एजुकेशन, भारतीय महिला बैंक यानी इंडियाज फर्स्ट वुमेन कमर्शियल बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया की अचीवमेंट्स बताते बताते वीडियो लंबी होती जाएगी, बट इसकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना।